बहुत ज़माना पहले, जब लोग अल्लाह को छोड़कर पत्थरों और लकड़ी के बुतों के आगे झुकने लगे थे, उस वक़्त एक नबी उठे जिनका नाम था नूह। नूह अपनी कौम के पास खड़े होते और नरम लहजे में कहते, लोगों, अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं, उसी की इबादत करो, उसी से डरो और उसी की तरफ लौट आओ। लेकिन उनकी बातें सुनकर सरदार हंसते, मजाक उड़ाते और कहते, ये कैसे नबी हैं? हमारे जैसे इंसान। अगर अल्लाह को कोई पैगाम देना होता तो किसी बड़े आदमी को देता, न कि इसे। नूह दिन को भी बुलाते, रात को भी समझाते, कभी आहिस्ता, मगर लोग अपनी जिद पर अड़े रहे। वो बुतों के गिर्द जमा हो जाते और कहते, यही हमारे माबूद हैं, ये हमें बारिश भी देते हैं, फसल भी उगाते हैं। नूह का दिल दुखता, मगर वो हिम्मत न हारते। सदियों तक वो अपनी कौम को बुलाते रहे और दिन ब दिन उनके मानने वाले कुछ गरीब और कमजोर लोग ही रह गए। सरदार और बड़े लोग हर रोज उन पर तंज कसते कि देखो, ये है वो नबी जिसके पीछे सिर्फ फकीर और गुलाम चलते हैं। कौम के बड़े सरदार अपने बुतों के आगे सजदे करते, उनके नाम पर कुर्बानियां देते और कहते, वो 5 बड़े बुतों के गिर्द जमा होते। यही उनके माबूद थे और यही उनके फख्र का सरमाया। जब हजरत नूह उनके पास जाकर कहते, ये सब तुम्हारे हाथों के बनाए हुए पत्थर हैं, ये न सुनते हैं न जवाब देते हैं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो वो गुस्से से कहते, नूह, अगर तुम बाज ना आए तो तुम्हें संसार कर दिया जाएगा। कुछ लोग हंसते और एक दूसरे से कहते, देखो, ये आदमी हमसे कहता है कि अपने आबा ओ अजदाद को छोड़ दो। क्या हमारे बाप दादा गलत थे? क्या हम सब बेवकूफ़ हैं और सिर्फ नूह ही अक्लमंद है? बच्चों को भी सिखाया जाता कि नूह हसियास को देखते ही तालियां बजाओ, उनका मजाक उड़ाओ और कहो, ये है वो शख्स जो कहता है तूफान आएगा। हाँ, तूफान कहाँ है? यूं दिन ब दिन नूह असान की कौम उनकी नाफरमानी में बढ़ती गई। नूह अपनी कौम को सिर्फ चंद दिन या चंद साल नहीं, बल्कि 950 बरस तक बुलाते रहे। वो सुबह के वक़्त कहते, लोगों, एक अल्लाह की इबादत करो। रात के अंधेरों में वो चुपके से घर घर जाते और आहिस्ता आहिस्ता समझाते, अपने रब के आगे झुक जाओ, वो तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा और आसमान से बारिशें बरसाएगा। कभी वो मजमे में खड़े होकर खुलेआम ऐलान करते, ऐ लोगों, मैं तुम्हारे लिए वाजह डराने वाला हूं। कभी वो अकेले लोगों को पुकारते कि शायद वो सुन ले, मगर कौम का हाल ये था कि वो उनकी बातें सुनने के बजाय अपने कानों में उंगलियां ठूंस लेते और अपने कपड़े ओढ़कर मुंह फेर लेते ताकि उनकी आवाज न सुन सके। वो कहते, नूह, तुमने हमें तंग कर दिया है, हम तुम्हारी बातें मजीद नहीं सुनना चाहते। नूह की आंखों में आंसू आ जाते, मगर वो हिम्मत न हारते। वो बार बार अल्लाह से दुआ करते, यकीन जाए कोई और इंसान होता तो कब का थक हार कर बैठ जाता, मगर नूह ने 950 साल तक सब्र और इस्तिकामत के साथ अपनी कौम को बुलाया। सदियों तक सब्र के बाद जब नूह ने देखा कि उनकी कौम बदलने के बजाय और ज्यादा जिद्दी हो रही है, तो उनके दिल में एक दर्द भरा हुआ फरियाद उठी। उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाए और रोकर कहा, या अल्लाह, मैंने अपनी कौम को दिन रात बुलाया, खुफिया भी, अलानिया भी, मगर उन्होंने सिर्फ गुमराही बढ़ाई। या अल्लाह, अब जमीन पर इन काफिरों में से किसी को जिंदा न छोड़। अल्लाह ने नूह की दुआ को कबूल किया और फैसला हुआ कि अब एक ऐसा अजाब आएगा जिससे पूरी जमीन हिल जाएगी। फिर अल्लाह ने नूह को हुक्म दिया, नूह, हमारी निगरानी में और हमारे हुक्म से एक कश्ती बनाओ, और जब हमारा हुक्म आ जाए और पानी जमीन से फूटने लगे तो हर जोड़े में से एक एक जानवर और अपने ईमान वाले साथियों को उस कश्ती में सवार कर लेना। यह हुक्म सुनकर नूह ने एक ऐसी चीज बनानी शुरू की जिसका तस्वुर भी उनकी कौम के लिए अजीब था। एक अजीम कश्ती। अल्लाह के हुक्म पर हजरत नूह ने कश्ती की तैयारी शुरू कर दी। सोचो, एक नबी अपने हाथों से लकड़ियां काट रहे हैं, तख्ते जोड़ रहे हैं, कील ठोंक रहे हैं और एक ऐसी अजीम कश्ती बना रहे हैं जो पहाड़ जैसी बड़ी थी। वह कश्ती लकड़ी के मजबूत तने और तख्तों से तैयार की गई और हर हिस्से पर अल्लाह की हिदायत शामिल थी। उस जमाने में लोग कश्ती का नाम भी नहीं जानते थे, क्योंकि पानी का समंदर उनकी जमीन पर मौजूद ही नहीं था। इसलिए जब नूह बीच मैदान में कश्ती बना रहे थे तो कौम के सरदार हंसते और कहते, वाह नूह, अब तुम बढ़ई भी बन गए, ये कश्ती कहाँ चलेगी, रेत पर या पहाड़ों पर? नूह खामोश रहते। उनके दिल में बस ये यकीन था कि अल्लाह का हुक्म है तो अजाब जरूर आएगा।
और कहा जाता है कि उस दौर में एक देवहिकल इंसान भी था जिसका नाम था आउस बिन ओनब। उसका कद इतना लंबा था कि बादल उसकी कमर को छूते थे। रिवायतों में आता है कि उसने नूह की कश्ती के लिए लकड़ियां उठाने या तख्ते लगाने में मदद दी, क्योंकि आम इंसानों के बस की बात नहीं थी कि वह इतनी बड़ी कश्ती को तैयार कर सकें। यूं दिन गुजरते गए और एक वक्त आया कि नूह की कश्ती मुकम्मल हो गई। एक अजीम कश्ती जो जमीन पर कभी किसी ने देखी न थी। कश्ती पानी के समंदर में तैर रही थी। हर तरफ लहरें पहाड़ों की तरह उठ रही थीं। नूह ने देखा कि उनका अपना बेटा एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा है, पानी से बचने की कोशिश कर रहा है। नूह का दिल तड़प उठा, बाप की मोहब्बत जाग उठी। उन्होंने बुलंद आवाज से पुकारा, बेटे, हमारे साथ कश्ती में सवार हो जा, काफिरों के साथ न रह। बेटा गुरूर से बोला, अब्बा, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, ये पानी मुझे नहीं पकड़ सकेगा। नूह ने रोते हुए कहा, आज अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं सिवाय उसके जिस पर अल्लाह रहम करे। बेटे, जिद न कर, आज पहाड़ भी तुझे नहीं बचा पाएंगे। मगर वह जवान बेटा अपनी बात पर डटा रहा। उसी दौरान एक जबरदस्त लहर आई और उन दोनों के दरमियान हाइल हो गई। नूह बेबसी से देखते रह गए और उनका बेटा पानी के समंदर में डूब गया। नूह की आंखों में आंसू थे, मगर दिल में अल्लाह के हुक्म पर यकीन था। उन्होंने सर झुकाकर कहा, मेरे रब, तेरा फैसला ही हक है। दिन गुजरते गए। जमीन और आसमान का पानी मिलकर एक ऐसा समंदर बना चुका था जिसकी न कोई इब्तिदा नजर आती थी, न कोई इंतहा। कश्ती कभी आसमान को छूती लहरों पर जाती और कभी खाइयों में उतरती, मगर अल्लाह के नाम पर चलने वाली यह कश्ती अपने मुसाफिरों के लिए महफूज थी। फिर अल्लाह का हुक्म आया, ऐ जमीन, अपना पानी निगल ले, और ऐ आसमान, थम जा। जमीन के चश्मे रुक गए, बादल छट गए और आहिस्ता आहिस्ता पानी कम होने लगा। पहाड़ फिर से नजर आने लगे, वादियां वापस उभर आईं और जमीन ने सुकून का सांस लिया। उसी वक्त अल्लाह के हुक्म से कश्ती एक पहाड़ पर जाकर टिक गई जिसका नाम है जूदी पहाड़। कश्ती के दरवाजे खुले, नूह और उनके साथी जमीन पर उतरे। वह सजदे में गिर गए और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उन्हें अजाब से बचा लिया। अब जमीन पर सिर्फ वह लोग थे जो ईमान लाए थे, बाकी सब कुछ पानी बहा ले गया था। नूह और उनके साथियों के साथ एक नई जिंदगी का आगाज हुआ। इसीलिए नूह को कहा जाता है आबाउल बशर अस्सानी, यानी इंसानियत का दूसरा बाप। यह वह लम्हा था जब एक नए दौर का आगाज हुआ और दुनिया को सबक मिल गया कि अल्लाह के हुक्म को झुटलाने वाले कभी कामयाब नहीं होते। हजरत नूह की कहानी सिर्फ एक पुराना वाकया नहीं, बल्कि ये आज के इंसान के लिए एक आईना है। ये कहानी हमें बताती है कि सच को जितना भी झुटलाया जाए, आखिरकार वही गालिब आता है। नूह की कौम ताकतवर थी, मालदार थी, अपने बुतों पर नाज़ा थी, मगर अल्लाह के हुक्म के सामने सब कुछ बह गया और वह चंद गरीब कमज़ोर लोग जो ईमान लाए थे वही बच गए। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि अल्लाह के नबी सदियों तक सब्र करते हैं, मगर जब अल्लाह का फैसला आता है तो फिर न पहाड़ बचा सकते हैं, न माल, न औलाद। सिर्फ ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसा ही इंसान को नजात देता है। सोचो, अगर आज भी हमारे दिलों में जिद, गुरूर और गुनाह है, तो क्या हम नूह की कौम से मुख्तलिफ हैं? अल्लाह के अजाब के आने से पहले हमें अपनी जिंदगियों को बदलना है।